प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 3 और संख्याओं का आनंद। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला वीडियो बन चुका है, जो इस पाठ के पेज क्रमांक 4 कंप्लीट हो गए हैं। ये 5वां पेज है, ये दूसरा वीडियो बनने जा रहा है। और इस वीडियो को हम जो प्रश्न है नीचे दिए गए पैटर्न्स को पूरा कीजिए, इसके साथ हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपको अपनी बुक निकालना है और बुक का पाठ 3 संख्याओं का आनंद आपको ओपन कर लेना है और अध्याय का पाठ का 5वां पेज निकालना है, तो आपको यही प्रश्न दिखेगा। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपनी बुक में। बुक में जो प्रश्न है उनको पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं, और जो प्रश्न है उनको हल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न पहला है, पहला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए पैटर्न्स को पूरा कीजिए। चलिएगा, पैटर्न्स में क्या विशेषता है? इस पैटर्न्स में विशेषता है कि पीछे की ओर कूदें। यहां पर जो मेंढक है ये संख्या रेखा में पीछे की ओर कूद रहा है। तो आपको पता है यदि हम उल्टी गिनती बोलते हैं तो वो पीछे की ओर होता है, और यदि हम सीधी गिनती पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? आगे की ओर होता है। तो यहां पर मेंढक है, तो देखिएगा यहां पर संख्या रेखा में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यह संख्याएं लिखी हुई हैं। मेंढक जो है वो 10 से कूदा, एक कूद पीछे तो वो 9 पे पहुंचा। 9 से एक कूद पीछे कूदा तो 8 पर पहुंचा। 8 से एक कूद पीछे कूदा तो वो 7 पर पहुंचा, और 7 से एक कूद पीछे कूदा तो वो संख्या 6 पर पहुंचा। संख्या 6 से एक कूद पीछे कूदा तो यहां पर 5 पर पहुंचा। संख्या 5 से एक कूद पीछे कूदा तो संख्या 4 पर पहुंचा, और संख्या 4 से एक कूद पीछे कूदा तो संख्या 3 पर पहुंचा मेंढक, और संख्या 3 से एक कूद पीछे कूदा तो संख्या 2 पर पहुंचा, और संख्या 2 से एक कूद पीछे कूदा तो संख्या 1 पर पहुंचा, और संख्या 1 से एक कूद पीछे कूदा तो संख्या 0 पर पहुंचा। अब इससे संबंधित यहां पर कुछ प्रश्न हैं। 10 से ठीक पहले क्या आता है? देखिएगा, ये संख्या 8 है, 8 से पहले 7 है, और 8 के ठीक बाद 9 है। तो प्रश्न पूछा गया 10 से ठीक पहले क्या आता है? तो 10 से ठीक पहले क्या आता है? 9 आता है, तो हम यहां पर 9 लिख देंगे। 9 से ठीक पहले क्या आता है? तो 9 से ठीक पहले क्या आएगा? 8 आएगा। अब यहां पर जो मेंढक ने जो यहां पर पीछे की ओर कूदा है उन संख्याओं को हम यहां पर लिख देंगे। तो मेंढक पहले से ही 10 से 9 पे, 9 से 8 पे कूदा था। 8 से एक कूद पीछे हम 7 पर कूदे थे, फिर 7 से एक कूद पीछे 6 पर पहुंचे थे हम। 6 से एक कूद पीछे 5 पर, और 5 से एक कूद पीछे 4 पर, और 4 से एक कूद पीछे 3 पर, और 3 से एक कूद पीछे 2 पर, और 2 से एक कूद पीछे 1 पर। इस प्रकार से मेंढक पीछे की ओर जिन संख्याओं में कूदा था हम उन संख्याओं को यहां पर लिख दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो संख्या रेखा है, तो यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक 5, फिर यहां से 5 से यहां 10 15 20 25 30 35 और 40। अब इसको आप इसलिए अच्छे से देखिए क्योंकि यहां पर देखिए ये जो मेंढक है वो ऐसी जगह में कूद रहा है संख्या रेखा में जहां पर संख्या नहीं लिखी है, इसलिए हमको ध्यान रखना है। 40 से यहां पे कूदा, 39 पे तो एक कूद हुई, 39 से फिर एक कूद पीछे चला तो यहां पर 38 हुई,
और 38 से फिर एक कूद और पीछे कूदा तो वो कहां पहुंचा, 37 पर कूदा। तो हमको इस मेंढक को इस संख्या रेखा में 3-3 की कूद पीछे की ओर कूदाना है। तो सबसे पहले हम इस मेंढक को 3-3 की कूद पीछे की ओर कूदा लेते हैं, फिर जहां पर वो कूदेगा वहां पर वो संख्याएं लिख लेंगे, और जब वो संख्याएं लिख लेंगे तो यहां पर हमको वही संख्या लिखनी है जहां पर मेंढक पीछे की ओर कूदा है, और वही संख्या हमको लिखनी है। चलिएगा, तो सबसे पहले मेंढक को 3-3 की कूद इस प्रकार से कूदा लेते हैं। ये यहां से 1 2 3 ऐसे, तो 3-3 की कूद पहले हम ये कूदा लेते हैं। कुदाने के बाद यहां पर हम जहां जहां मेंढक पीछे की ओर 3-3 की कूद कूदा है वहां पर फिर हम नीचे संख्याएं लिख देंगे इस प्रकार से, और यहां पर फाइनल हो चुका। अब हम इस पे संख्या लिख देते हैं। संख्या लिखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए यहां पर लिखना फिर आसान हो जाता है। देखिएगा, अभी 40 है, 40 से 3 कूद पीछे कूदा तो वो पहुंचा यहां पर 37 पर। 37 से 3 कूद पीछे कूदा तो यहां पर वो कूदा कहां पे, वो कूदा 34 पे। 34 से 3 कूद पीछे कूदा तो मेंढक पहुंचा 31 पे। इस प्रकार से हम यहां पर संख्याएं लिखते हैं। 31 से 3 कूद पीछे कूदा तो यहां पर कहां पहुंचा वो पहुंचा 28 पे। इस प्रकार से 28 से 3 कूद पीछे कूदा तो वो संख्या 25 पर पहुंचा। संख्या 25 से 3 कूद पीछे कूदा तो वो संख्या 22 पर कूदा। संख्या 22 से 3 कूद पीछे कूदा तो वो संख्या 19 पर कूदा। अब देखिएगा, संख्या 19 से 3 कूद पीछे कूदा तो वो संख्या 16 पर कूदा। अब देखिएगा, संख्या 16 से 3 कूद जब वो कूदा पीछे की ओर तो वो यहां पर पहुंचा 13 पर। इस प्रकार से फिर संख्या 13 से 3 कूद पीछे कूदा तो वो 10 पर पहुंचा। 10 से 3 कूद पीछे कूदा तो वो पहुंचा संख्या 7 पर। संख्या 7 से 3 कूद पीछे कूदा तो वो कहां पहुंचा, 4 पर। और संख्या 4 से 3 कूद पीछे कूदा तो वो संख्या 2 पर पहुंचा। इस प्रकार से हमने मेंढक को 3-3 कूद हमने इस संख्या रेखा में कूदाया, और वो जहां जहां जिस संख्या पे कूदा वहां पर हमने संख्याएं लिख ली। और संख्याएं इसलिए लिखा हमने क्योंकि हमको इस प्रश्न में यहां संख्या ही लिखनी है जहां जहां मेंढक कूदा है। देखिएगा, यहां पर ये 1 से गिनती चालू हुई थी, तो यहां पर इन जो पहले संख्याएं लिखी थी उन संख्याओं में 5-5 संख्याओं का अंतर था। तो इस प्रकार से हमने इनको, या जैसे 20 था, अब ये कैसे पता किया, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भाई आप 40 है, 39 यहां पर आएगा, और यहां पर ये 38 आएगा, और यहां 37 आएगा। इस प्रकार से यहां से हम जो लाइन है ये उल्टी गिनती पढ़ते हुए हम यहां पर संख्या लिख देते हैं जहां पर मेंढक 3-3 की कूद पीछे कूदा। अब चलिएगा, 40 पहले से लिखा है, 37 पहले से लिखा है, और 34 पहले से लिखा है। अब हम यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 31। फिर 31 के से 3 कूद पीछे कूदा तो वो कूदा था 28 पे। 28 से 3 कूद पीछे तो ये आया 25 पे। 25 से 3 कूद पीछे तो ये आया 22 में। 22 से 3 कूद पीछे तो ये आया 19 पे। 19 से 3 कूद पीछे तो ये आया 16 पे। 16 से 3 कूद पीछे तो ये आया 13 पे, और 13 से 3 कूद पीछे तो ये आया संख्या 10 पर। इस प्रकार हमने यहां पर संख्याओं को लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं। चलिएगा, अब यहां पे फिर मेंढक को पीछे कूदाना है। पहले आप संख्या रेखा को देखें। देखिएगा, यहां से आप यहां पे देखिए 35 है, और इन ये संख्याएं लिखी हुई 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70। इसका मतलब 35 से लेके 40 के बीच में कितने का अंतर है, 5 संख्याओं का अंतर है। देखिएगा, 35, 36, 37, 38, 39। इस प्रकार से तो यहां पर 5 का अंतर है। तो यहां पे 35 है, तो यहां पर शुरुआत कहां से होगी, यहां पे शुरुआत होगी
30 से शुरुआत होगी। इस प्रकार से मैंने संख्या लिख दिया। अब यहां मेंढक को देखा हमने कि मेंढक ने यहां पर जो कूद है वो पीछे की ओर कूदा है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर जो मेंढक है ना वो संख्याओं पे कूद रहा है, इसलिए टेंशन नहीं है। यदि संख्याओं पे नहीं कूदता और वो ये वाली लाइनों पे कूदता तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको। चलिएगा, अब देखिएगा मेंढक 70 पर है, तो 70 से भैया उछला, तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5, मतलब मेंढक 5 की कूद यहां पर पीछे कूद रहा है। पहले मेंढक को कूदा लेते हैं, और जहां कूद रहा है मेंढक वहां तो पहले से संख्याएं लिखी हुई हैं, और उन्हीं संख्याओं को प्रश्न क्रमांक ख में हमको यहां लिखना होगा। चलिएगा, तो मेंढक को हमने यहां से 5 की कूद पीछे कूदाया तो संख्या 60 पर पहुंचा। संख्या 60 से 5 की कूद पीछे कूदाया तो संख्या 55 पर पहुंचा। फिर संख्या 55 से हमने संख्या 50 पर 5 की कूद पीछे कूदाया। फिर संख्या 50 से हमने 5 की कूद पीछे कराया तो संख्या 45 पे पहुंचा। फिर संख्या 45 से हमने 5 कूद पीछे कूदाया तो संख्या 40 पर पहुंचा। फिर संख्या 40 से 5 की कूद पीछे कूदाया तो संख्या 35 पे पहुंचा, और संख्या 35 से 5 की कूद पीछे कूदाया तो मेंढक पहुंच गया संख्या 30 पर। अब लीजिए, यहां पर 70 संख्या लिखी हुई है, 65 लिखी हुई है ये वाली, और 60 भी लिखी हुई है। 60 के बाद में 5 की कूद पीछे जो हमें संख्या मिली थी वो है 55। यहां क्या लिखेंगे? 55। फिर क्या है? 50 है। फिर क्या है? 45 है। और फिर क्या है? 40 है। और फिर क्या है? 35 है। और फिर क्या है? 30 है। तो यहां पर वो संख्या हमने लिखा जहां से मेंढक ने 5 की कूद पीछे की ओर कूदना प्रारंभ किया था, वो पहली संख्या थी 70, और 70 से वो इस प्रकार 65 पे कूदा, 60 पे, 55 पे, 50, 45, 40, 35, 30। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक जो ख है वो कंप्लीट होता है। अब अगला प्रश्न क्या है उसको हम ध्यान से देखते हैं। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक जो ग है वो यहां पर दिया हुआ है, और आप इसको ध्यान से देखें। आपको ये है संख्या रेखा। यहां से देखिए 60 के बाद में 70 लिखा है, 70 के बाद में 80 लिखा है, और 80 के बाद में 90 लिखा है, और 90 के बाद में 100 लिखा है। इसका मतलब यहां पर देखिए 60 और 70 के बीच यहां पर कितनी संख्या का अंतर है? 10 संख्या का अंतर है, यहां से लेके यहां तक। तो तभी तो 60 के बाद 70 आ रहा है, 70 के बाद 80 आ रहा है, और 80 के बाद में 90 आ रहा है, और 90 के बाद में 100 आ रहा है। इसका मतलब ये जो मेंढक है 100 से छलांग लगाएगा तो 90 पे जब आएगा तो वो 10-10 की कूद पीछे की ओर कूदेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इस मेंढक को कूदा लेते हैं। तो 90 से जैसी यहां से पीछे की ओर कूदा, 10 की कूद पीछे, तो संख्या 80 पे पहुंचा। ठीक है ना? अब संख्या 80 से 10 की कूद पीछे कूदा तो संख्या 70 पर पहुंचा, और संख्या 70 से 10 की कूद पीछे की ओर कूदा तो संख्या 60 पर पहुंच गया। अब हमें पता लग गया, यहां पर यह अच्छी बात है कि ये जो मेंढक कूदा है वो जहां कूदा है उसी के नीचे संख्या लिखी हुई है। अब हम इन संख्याओं को देखते हुए, मेंढक जहां से शुरू किया था तो 100 से शुरू किया था, 90 पे कूदा, तो 90 के बाद में फिर वो 10 की कूद पीछे कहां पे कूदा? वो कूदा 80 संख्या पर। फिर 80 से फिर कहां कूदा? 70 पे कूदा, और 70 से फिर कहां कूदा? 60 पे कूदा। इस प्रकार से यहां पर जो मेंढक है वो 10-10 की कूद पीछे की ओर कूदा, और जहां पे कूदा उन संख्याओं को हमने यहां पर प्रश्न क्रमांक ग में लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, चलिएगा, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक घ, संख्या रेखा को हम देखते हैं। तो संख्या रेखा को हम देखते हैं तो यहां पे देखिएगा गिनती चालू हो रही है, 40, और ये 50, 60, 70,
और ये 80, 90, 100। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये मेंढक ने छलांग 100 से सीधे 80 पे लगाया। तो अभी हमने ऊपर देखा कि 90 और 100 के बीच में 10 संख्या का अंतर था। अब यहां पे 90 और 80 के बीच में फिर 10 हो गया, तो ये 10 और ये 10, 20। मतलब ये जो मेंढक है ये क्या कर रहा है, ये 20 की कूद, 20-20 की जो कूद है वो पीछे की ओर इस संख्या रेखा में कूद रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये जहां कूद रहा है उसके नीचे संख्या लिखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले इस मेंढक को हम क्या करते हैं, 10 की कूद पीछे कूदाते हैं। चलिएगा, 80 से 20 की कूद पीछे कूदेगा तो वो संख्या 60 पर पहुंचेगा, और संख्या 60 से 20 की कूद पीछे कूदेगा तो वो संख्या 40 पर पहुंचेगा। इस प्रकार से अब हमने यहां पर इस मेंढक को 20-20 की कूद पीछे कूदा दिया इस संख्या रेखा में। अब ये मेंढक जहां जहां कूदा है हम वो संख्या यहां पर लिख लेते हैं। तो 100 पहले से लिखी है, 100 से फिर वो 80 पे कूदा, 80 से फिर 20 की कूद पीछे कहां कूदा, वो कूदा 60 पर। तो हम यहां पर 60 लिख देंगे। फिर 60 से वो 20 की कूद पीछे कहां कूदा, वो कूदा 40 पर। तो हम यहां पर 40 लिख देंगे। इस प्रकार से अब देखिएगा अगला प्रश्न, क्या यह पैटर्न सही है? ये जो पैटर्न दिया है ये वाला, अगर नहीं तो सही कीजिए। यदि पैटर्न सही नहीं है तो आपको इस पैटर्न को सही करना है। अब पहला प्रश्न तो उसने यही पूछा कि क्या यह पैटर्न सही है। अब देखेंगे तब पता लगेगा। और अगर नहीं है तो सही कीजिए और आगे के रिक्त स्थानों में सही संख्या भरिए। तो अभी हमने इस संख्या रेखा में मेंढक को पीछे की ओर कूदाया, तो वहां भी हमको एक पैटर्न दिख रहा था। कहीं पे 3-3 की कूद पीछे कूद रहा था, कहीं पे 5-5 की कूद पीछे कूद रहा था, कहीं पे 10-10 की कूद पीछे कूद रहा था, कहीं पे 20-20 की कूद पीछे कूद रहा था। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम उसी संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं कि मेंढक 100 पे है, 100 से फिर वो कूद गया पीछे की ओर 90 पे, मतलब यहाँ पर 10-10 का अंतर आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो मेंढक है वो 100 से 10 की कूद पीछे की ओर कूद रहा है, तो 90 पे पहुंचा। 90 से जैसी वो 80 पे गया तो 90 से वो 10 की कूद पीछे की ओर कूदा तो वो 80 पे गया। 80 से 10 की कूद फिर पीछे कूदा तो वो 70 पे गया। अब 70 से फिर वो 10 की कूद पीछे कूदा तो वो 60 पे आया। अब यहां पर दिमाग लगाइए, 60 से 10 की कूद पीछे कूदेगा तो कौन सी संख्या आएगी, वो संख्या आएगी 50। कौन सी आएगी, 50। अब संख्या 50 से 10 की कूद पीछे कूदेगा तो कौन सी संख्या आएगी, वो आएगी 40। अब 40 से 10 की कूद पीछे कूदेगा तो वो संख्या कौन सी आएगी, 30 आएगी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो प्रश्न दिया था उसको बहुत ही सहजता से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न है और प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है। ये हो सके तो इन प्रश्नों के लिए हम इस संख्या चार्ट में जो पैटर्न दिया है या इस संख्या चार्ट का हम यूज कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 1 जिसे यहां पर क कहा गया है, रिजवान 20 से आगे की संख्या गिन रहा है। ठीक ना, रिजवान जो है वो 20 से आगे की संख्याएं गिन रहा है। क्या वह संख्या 19 बोलेगा? क्या आप बता सकते हैं और क्यों? तो चलिए, रिजवान है, रिजवान 20 से गिनती चालू करता है, तो 20 से आगे की संख्या, तो 20 के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी, 21 आएगी। तो 20 के ठीक पहले तो 19 है, और प्रश्न में कह रहा है कि रिजवान 20 के आगे की संख्या गिन रहा है, क्या वो 19 बोलेगा? क्या वो 19 बोलेगा? यही प्रश्न में बोला गया है। क्या वह 19 बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि आगे यदि बोलेगा तो वो 21, 22, 23, 24, 25 बोलेगा। तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे इसका कि जो रिजवान है वो यदि 20 के आगे संख्या गिन रहा है तो क्या वो 19 बोलेगा? हम लिखेंगे
नहीं। क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि 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 आगे की संख्या बोल रहा है, आगे की संख्या, आगे की संख्या, यहां पर लिखेंगे संख्या बोल रहा है, बोल रहा है, इस प्रकार से। यदि पीछे की बोलता तो बात अलग थी। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्रमांक ख, छवि 10 से आगे की संख्याएं दो दो छोड़कर गिन रहा है। मतलब छवि जो है वो संख्या 10 पे है और संख्या 10 से वो दो दो संख्याएं, यहां कूद की बात नहीं करा गया है, दो दो संख्याएं छोड़कर गिन रही है। क्या वह संख्या 43 बोलेगी? क्या आप बता सकते हैं और क्यों? तो चलिएगा, अब वो क्या संख्या 43 बोलेगी? यदि संख्या 10 पर है और दो संख्याओं को वो क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो क्या वो छवि जो है वो संख्या 43 बोलेगी? अब हम यहां पर देखते हैं। चलिएगा, हम संख्या 10 पे हैं, मतलब छवि जो है वो संख्या 10 पे है, यहां पे है, ठीक है ना, वो संख्या 10 पे है। अब ध्यान दीजिएगा, और दो संख्याओं को छोड़कर वो संख्या बोल रही है, तो वहां पर प्रश्न में ये पूछा गया है कि क्या वो 43 बोलेगी। तो चलिएगा, हम दो संख्या छोड़ते हैं। इसने, छवि ने 10 के बाद 13 बोली, 13 के बाद में दो संख्या छोड़ी, फिर उसने 16 बोली, 16 के बाद में दो संख्या छोड़ी और यहां पर 19 बोली। छवि ने फिर दो संख्याएं छोड़ी और 22 बोली, दो संख्याएं छोड़ी और फिर 25 बोली, दो संख्याएं छोड़ी और फिर 28 बोली, फिर दो संख्या छोड़ी और फिर 31 बोली, फिर दो संख्याएं छोड़ी और 34 बोली, फिर दो संख्या छोड़ी और 37 बोली, फिर दो संख्या छोड़ी और 40 बोली, फिर दो संख्या छोड़ी और 43 बोली। मतलब फाइनली हमें यह पता लग गया कि छवि ने 43 संख्या बोली। अब देखिएगा, अब हमको यहां पर देखिएगा, छवि ने जो है वह संख्या 43 बोली, तो यहां हम उत्तर में लिखेंगे बोली, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोली। क्यों? अब क्यों पूछ रहा है? क्योंकि 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 दो संख्या, यहां क्या लिखेंगे, दो संख्या छोड़ने पर, छोड़ने पर पर संख्या 43 आती है। इस प्रकार से हमने इसको पूर्ण कर लिया। और क्यों का मतलब यहां पर हमने बता ही दिया उसको करके, वो इसलिए भी क्योंकि जब हम संख्या 10 से दो दो संख्याओं को छोड़ते हैं और बोलते हैं तो वो उस क्रम में संख्या 43 आती ही है। अब प्रश्न क्रमांक ग, चलिएगा, प्रश्न क्रमांक ग क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। माला 20 से पीछे की संख्याओं को गिन रही है, 20 से गिन रही है और वह 0 तक पहुंचने के लिए कितनी बार गिनती बोलेगी? क्या वह आप बता सकते हैं? चलिए, अभी मैं आपको चार्ट बताता हूं, ये वाला देखिएगा। यहां पर जो संख्या है 20 है और जो माला है संख्या 20 से, यहां की बात कर रहे हैं। देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा, ये माला जो है 20 है, माला जो है 20 पर है और 20 से वो पीछे की और संख्याएं बोल रही है और प्रश्न में ये पूछा है कि उसको 0 पर पहुंचना है, तो वो कितनी संख्याएं बोलेगी? तो यहां से जब बोलेगी तो वो 20 संख्या ही बोलेगी। तो इसका उत्तर तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि माला 20 से पीछे की संख्याओं को गिन रही है और वो 0 तक पहुंचने के लिए कितनी बार गिनती बोलेगी? तो 20 बार बोलेगी और 20 के बाद में 0 तो आ ही जाता है। चलिएगा, यहां लिखेंगे तक पहुंचने के लिए कितने बार बोलेगी, तो यहां लिखेंगे 20 बार
क्या लिखेंगे हम? 20 बार गिनती, 20 बार गिनती बोलेगी, ये बोलेगी इस प्रकार से। और क्यों? क्योंकि 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 उसके बाद, क्योंकि उसके बाद कोई संख्या नहीं है। जीरो के सॉरी क्योंकि क्योंकि उसके पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहां पर? पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसके पहले कोई संख्या नहीं है, इस प्रकार से नहीं है। जब हम जीरो तक पहुंच जाएंगे तो जीरो के बाद में कोई संख्या है ही नहीं है, तो इस प्रकार से हमने इसका उत्तर लिख दिया। अब प्रश्न विराज वाला है। विराज 20 से दो दो संख्याओं को छोड़कर उल्टी गिनती करने जा रहा है। 20 से दो दो संख्याओं को छोड़कर उल्टी गिनती करने जा रहा है और जीरो तक पहुंचने में उसे कितने कदम लगेंगे, क्या आप बता सकते हैं और क्यों? देखिएगा, अब 20 से क्या कर रहा है वो? दो संख्याओं को छोड़ रहा है, तो उसको कितने कदम लगेंगे ये पता करना है। चलिएगा, पहले हम इसको थोड़ा सा जो यहां पर इरेज कर देते हैं, यहां पर जो हमने इसके पहले यहां पर किया था। चलिएगा, अब विराज का प्रश्न है। विराज के प्रश्न को आप समझ गए होंगे। विराज जो है वो संख्या 20 से, कहां से? संख्या 20 से, संख्या 20 से दो दो संख्याओं को छोड़कर उल्टी गिनती करने जा रहा है। लीजिए, यहां पे है, यहां से ये देखिएगा। अब ये संख्या 20 में है और दो दो संख्याओं को छोड़कर वो उल्टी गिनती करता है, तो 20, 17, 14, 11, 8, 5 और 2, और फिर देखिएगा यहां पर ये फाइनली वो जो है 2 को छोड़ेगा, 2 इस प्रकार से, और फिर यहां पर कितना आ गया? 0 आ गया। फिर 2 को छोड़ा तो यहां पर तो कुछ नहीं, यहां पे आ जाएगा। फिर अब देखिएगा, यहां से 20 से वो दो संख्याओं को छोड़कर उल्टी गिनती करने जा रहा है, तो 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2 और यहां पर 1 और 0, और यहां पर वो फाइनली वो आगे चला गया माइनस वाले पॉइंट पे। अब यहां पर यह पूछा गया कि 0 तक पहुंचने में उसे कितने कदम लगेंगे। अब देखिएगा, यहां से चला 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, फिर 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम और 7 कदम। हम क्या लिखेंगे यहां पर? 7 कदम लिख देंगे इस प्रकार से। ये दो दो संख्याओं को छोड़ा तो यहां पर उसको कितने कदम लग रहे हैं? 7 कदम लग रहे हैं। अब ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब यहां पे जो हमने लिखा है इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि इससे संबंधित शायद अगला प्रश्न हो सकता है। तो यहां पर दो संख्याओं को छोड़कर हमने यहां पर संख्याओं में गोला लगाया और फाइनली गोला लगाने के बाद में हमने कदम को गिन लिया। थोड़ा सा ये प्रश्न आपको कठिन लगा होगा, इसमें बोर फील हुआ होगा, मगर प्रश्न बहुत अच्छा था। चलिएगा, अब आगे क्या है, चर्चा करें। संख्या चार्ट देखकर रिक्त स्थान भरिए। ये संख्या चार्ट है, ये वाला। चलिएगा, प्रश्न क्या है? क 10 से ठीक पहले आता है, तो ये तो सरल है। 10 से ठीक पहले क्या आता है? देखिएगा, ये संख्या चार्ट है और इस संख्या चार्ट में 10 से ठीक पहले क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो हम यहां पर उत्तर लिख देंगे। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक क का उत्तर लिखते हैं। 10 से ठीक पहले क्या आ रहा है? 10 से ठीक पहले आ रहा है क्या? 9 आ रहा है, और हम यहां पर 9 लिख देते हैं। प्रश्न क्रमांक ख, 20 से ठीक पहले आता है, तो लीजिए संख्या चार्ट में देखिए, आप मन से क्यों करेंगे? ये संख्या 20 है
और इस 20 से ठीक पहले क्या आता है, 19 आता है। हम यहां पर उत्तर लिख देंगे प्रश्न क्रमांक ख में। चलिए, अब हमने यहां पर 20 से ठीक पहले क्या आता है, और वो आता है 19, इस प्रकार से। अब प्रश्न ग क्या कहता है, 30 से ठीक पहले आता है। तो 30 से ठीक पहले क्या आएगा, अब देखते हैं संख्या चार्ट। अब यहां पे देखिएगा ये 30 है, 30 से ठीक पहले क्या लिखा है, वो लिखा है 29 लिखा है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर 29 लिख देंगे, इस प्रकार से। ये यहां पर हमने 29 लिख दिया। अब संख्या 40 से ठीक पहले क्या आएगा, अब तो आप समझ गए हैं, यहां पर क्या आएगा, 39 आएगा। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप संख्या चार्ट देख सकते हैं। क्या इसमें कोई पैटर्न है, यदि हां तो उसे संख्या चार्ट पर रेखांकित कीजिए। पता कीजिए कि यह पैटर्न आगे की संख्याओं में है या नहीं। अगर हां तो पैटर्न लिखिए। पैटर्न आपको दिख रहा है, हमको पैटर्न दिख रहा है। यदि हम यहां पर देखिएगा, यदि हम 5-5 का अंतराल देखते हैं, यहां पे 5-5 का अंतराल देखते हैं, तो देखिएगा यहां से ये 5 है ना, 10 है ना, फिर 15, फिर 20, ये 5-5 का 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और ये 100। तो हमने इन संख्याओं में जो पैटर्न देखा वो 5-5 का अंतर है। यदि हम यहां से मेंढक को कूदाएं तो यहां पर 5-5 की कूद आएगी, और फाइनली हमें यहां पैटर्न दिखा। तो पहले प्रश्न का हम यहां पर उत्तर लिखते हैं। चलिएगा, यहां पर पहला प्रश्न का उत्तर यहां पूछा, तो हमने यहां पर रेखांकित भी कर चुका इसको, और हम यहां पर अब लिखते हैं आगे की संख्याओं में है या नहीं। अगर हां तो पैटर्न लिखिए। देखिएगा, हम यहां पर लिखते हैं पैटर्न, तो हमें पैटर्न दिखा। देखिएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45। इस प्रकार से हमको इसमें पैटर्न दिखा। अब देखिएगा, अब हरे रंग की संख्याओं को देखिए एवं रिक्त स्थान भरिए। 1, 12 और 23। पहले पैटर्न को हम देख लेते हैं। चलिएगा, 1, 12 और 23 पहले से लिखा हुआ है। अब देखिएगा, ये वाली हरी संख्या है, कौन सी वाली, ये वाली। अब देखिएगा 1, 12, 23, 1, 12, 23, फिर यहां पर 34, 45, 56, 67, 78 और 89 और 100। अब चलिएगा, हम इसमें लिखते हैं पैटर्न वाली संख्याओं को। अब यहां पर जो है, आप पैटर्न को समझ गए होंगे। देखिएगा, 1 है, 1 के बाद में नीचे वाली लाइन में आना है, और नीचे वाली 1 के नीचे क्या लिखा रहेगा, 11 लिखा रहेगा, और 11 के बाद की संख्या लिखनी है। देखिएगा, अब 12 लिखा, 12 की नीचे वाली लाइन में आइए, 12 के नीचे कितना रहेगा, यहां पे रहेगा कितना, यहां रहेगा 22। तो 22 के आगे वाली संख्या लिखना है, वो लिखा हमने 23। अब 23 के नीचे कितना रहेगा, 33 रहेगा, और हमको 33 के बाद की संख्या लिखनी है, और यहां लिखेंगे हम 34। ध्यान दीजिएगा, अब 34 के जस्ट नीचे आ जाइए आप, तो कितना हो जाएगा, यहां पर 44 हो जाएगा, और 44 के बाद की संख्या हमको लिखनी है, यहां पर लिखेंगे हम 45। क्या लिखेंगे, 45। अब 45 के जस्ट नीचे क्या होगा, यहां पर आएगा 55, और 55 आएगा, तो 55 के हमको बाद की संख्या लिखनी है, और हम यहां पर लिखेंगे 56 लिखेंगे। देखिएगा, मैं भी बताऊंगा अभी आपको। अब 56 के नीचे आ जाइए, तो 56 के नीचे आएंगे तो 66 मिलेगा। अब 66 के बाद की संख्या आपको लिखनी है, और आप यहां पे लिखेंगे 67 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 67 लिखेंगे। अब देखिएगा, 67 के जस्ट नीचे आते हैं तो आपको 77 मिलेगा। क्या मिलेगा, 77 मिलेगा, और 77 के बाद में जस्ट एक बाद की संख्या लिख दीजिए, आप यहां लिखेंगे 78 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 78।
अब 78 के नीचे आप आते हैं तो यहां पर आता है 88। क्या आता है? 88। और 88 के जस्ट नीचे आप आते हैं, जस्ट मतलब देखिएगा 78 के नीचे क्या आया? 88 आया। और 88 के बाद में एक संख्या आप आगे की लिखते हैं तो यहां पर लिखते हैं आप 89। ठीक है ना? अब 89 के जस्ट नीचे आते हैं आप 99, और 99 के ठीक बाद की संख्या लिखते हैं आप 100। इस प्रकार से एक चीज और दिख रही है, यहां पे संख्या 1 लिखा, फिर हमने 12 लिखा। अब यहां पर एक पैटर्न और समझ में आ रहा है, वो तो देख के लिख भी सकते थे हम, मगर हमने यहां आपको बता रहे हैं। देखिएगा ये है 12, तो उसके इकाई और दहाई में एक एक अंक आप जोड़ते जाइए, आपको पैटर्न मिलते जाएगा। देखिएगा 1 में 2 जुड़ गया, 2 में 1 जुड़ा तो 23 हो गया। अब इसके इकाई में 3 में 4 कर दिए और दहाई में 2 के जगह 3 कर दिए, तो भी ये पैटर्न आपसे बन जाता है। और वही संख्या हमने यहां पर लिखा जो आपको इस पैटर्न में दिखाई दी, और ये वही संख्या हरी वाली है। देखिए पहले 1 लिखी थी, फिर 12 लिखी थी, तो मैंने ये बताया 12 के जस्ट नीचे आप 22 पे आइए और 22 के बाद की संख्या 23 लिख दीजिए, यही बताया। फिर मैंने बताया कि आप 23 पे आ गए, 23 के नीचे जस्ट आ जाइए तो आपको 33 संख्या मिलेगी, और 33 के बाद की संख्या एक 34 लिख दीजिए। फिर 34 के जस्ट नीचे आए 44 वाली लाइन में, और 44 के बाद की एक संख्या आपने लिख दिया 45। तो 45 के जस्ट नीचे आए आप 55, और 55 के बाद एक संख्या जो आ रही है वो आ रही है 56। 56 के जस्ट नीचे आए आप 66 पे, और 66 के बाद में कौन सी संख्या है? 67। आपने 67 लिख दिया। 67 के जस्ट नीचे आप 77 पे आए, और 77 के बाद में जो संख्या आ रही वो 78 आपने लिख दिया। फिर 78 के जस्ट नीचे आइए और 88 पे, 88 के बाद की संख्या 89 लिख दिया। 89 के जस्ट नीचे 99 पे आइए, और 99 के बाद में जो संख्या 100 आ रही है उसको हमने लिख दिया। तो वो ये पैटर्न था। इस पैटर्न के माध्यम से हमने वहां पर उस प्रश्न को कंप्लीट कर दिया। अगला प्रश्न है, लक्षण्या ने एक संख्या खिड़की बनाई है एवं उसे संख्या चार्ट पर चित्र के अनुसार रखा है। ये बनाई है उसने, संख्या में एक खिड़की बनाई है और उसे संख्या चार्ट पर चित्र के अनुसार यहां पर रखा है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। तो संख्या ऊपर से चालू हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहां से 11, इस प्रकार से 100 तक यहां पर संख्या जो चार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब इससे संबंधित यहां पे एक प्रश्न है, वो क्या है? अगर संख्या खिड़की के बीच में 28 लिखा है, देखिए ये लिखा है, तो इसके ऊपर वाले खाने में संख्या लिखी हुई है। अब देखिएगा यहां पर आप संख्या 28 देख रहे हैं, तो इसके ऊपर वाले खाने में जो है संख्या क्या लिखी हुई है? यहां पर लिखी हुई है, यहां पर तो 10 कम लिखा है, तो देखिएगा यहां पर कौन सी संख्या आएगी? यहां पर 10 कम लिखा है, और नीचे में 10 अधिक लिखा है, और इसके दाईं ओर 1 अधिक लिखा है, और इसके बाईं ओर 1 कम लिखा हुआ है। इस प्रकार से यहां पर संख्या लिखी हुई है। तो चलिएगा हम यहां पर लिख देते हैं इसमें जो संख्या लिखी हुई है। तो इसके ऊपर वाले खाने में संख्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? इसमें संख्या लिखी हुई है, क्या लिखी है? 10 कम लिखी है। क्या लिखी है? 10 कम। चलिएगा अब यहां पर लिखी हुई है 10 कम, मतलब जो संख्या यहां पर 28 लिखी हुई है इससे 10 कम क्या हो जाएगी? वहां पर ऑप्शन में हम लिख देते हैं यहां पर 18 होना चाहिए। इस प्रकार से अब प्रश्न क्रमांक, इसके नीचे वाले खाने में संख्या लिखी हुई है, तो इसके नीचे वाले खाने में यहां पर लिखी हुई है 10 अधिक। क्या लिखी हुई है? 10 अधिक। अब आपको क्या करना होगा? यहां पे आपको यहां पर करना होगा कि 28 में आपको 10 को जोड़ना होगा, तो वो संख्या क्या आ जाएगी? वहां पर आ जाएगी 38 आ जाएगी। इस प्रकार से चाहे आप जिस भी तरीके से समझे, इसको 10 कम के रूप में समझे, जो लिखा है वो तो लिख दिया मैंने, मगर वहां पर संख्या क्या होगी दिख नहीं रही है आपको, वहां पे 18 होगी। इसके दाईं ओर के खाने में संख्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? 1 अधिक। क्या लिखा है वहां पे? वहां पे लिखा है 1 अधिक। इसका मतलब संख्या 28 में हम 1 को जोड़ देंगे, तो यहां पर संख्या क्या आ जाएगी?
यहां पर आएगी 29। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलिएगा। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, इसके बाईं ओर के खाने में संख्या लिखी हुई है और इसके बाईं वाले खाने में कौन सी संख्या लिखी हुई है, देखिएगा यहां पे एक कम, क्या लिखा है वहां पर, एक कम। तो आप संख्या 28 में से आप एक घटाएंगे तो वहां पर एक कम संख्या कौन सी आएगी, वो आएगी 27 आएगी। इस प्रकार से हमने इस संख्या चार्ट को देखकर यहां पे जो 4 प्रश्न दिए हुए थे उनको हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहां पर जो है अगला प्रश्न, अगली पेज का यहां पर क्या आता है वो देखते हैं, चलिएगा। अब यहां पर देखिएगा इसी से संबंधित यहां पर एक प्रश्न है, चलिएगा। और आपने ये चीज देख लिया कि संख्या ऊपर से लिखते हुए नीचे आए हम। अब ये है अंग, अब इसे अन्य संख्याओं के साथ कीजिए। अब देखिएगा यहां पर संख्या 53 है, तो संख्या 53 में आप क्या करेंगे, ऊपर 10 कम लिखेंगे तो यहां पर संख्या आएगी 43 और नीचे में क्या करेंगे, आप 53 से 10 अधिक लिखेंगे, इसका मतलब यहां पर आएगी 63 आ जाएगी। तो जो हमने किया है वही लिख रहे हैं। अब इसके दाईं ओर क्या होगा, 53 से एक अधिक लिखना पड़ेगा आपको, तो यहां पर संख्या आएगी 54 और यहां पर 53 लिखा है तो इसके बाईं ओर आपको क्या करना पड़ेगा, 53 से एक कम, तो यहां पर संख्या आएगी 52 आएगी। तो क्या हुआ, 53 में 10 हमने कम किए तो 43 हुआ, 53 में 10 अधिक मतलब 10 जोड़े तो 63 हुआ, 53 से एक अधिक में 54 आई और 53 से एक कम में 52 आई। अब अगली संख्या है 26, तो 26 में हम क्या करेंगे, 10 कम करेंगे तो संख्या आएगी 16 और संख्या 26 में 10 अधिक करेंगे तो संख्या आएगी 36 और 26 के दाईं ओर एक अधिक क्या होगी, ये होगी 27 और 26 के एक कम होगी, यहां पर संख्या होगी 25। इस प्रकार से अब अगली संख्या है 74, तो 74 के ऊपर 10 कम तो यहां पर आ जाएगी 64 मतलब 64 और 74 के नीचे मतलब 10 अधिक मतलब यहां पर संख्या आ जाएगी 84 और संख्या 74 के दाईं ओर एक अधिक मतलब यहां पर संख्या आएगी 75 और संख्या 74 के कहां पर, बाईं ओर एक कम मतलब यहां पर संख्या आएगी 73। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को कंप्लीट किया इस पैटर्न के माध्यम से। अब चलते हैं अगले प्रश्न में और प्रश्न क्रमांक है आपका 4, छूटी हुई संख्याओं को पहेली में भरिए। देखिएगा 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद आएगा यहां पर 9। इस प्रकार से अब नीचे वाली लाइन में 8 के नीचे क्या होगा, यहां पर होगा 18 होगा और 18 के नीचे क्या होगा, यहां पर होगा 28। मतलब नीचे की संख्याएं जो लिखी जाती है तो उसमें 10 अधिक मतलब 8 में 10 अधिक तो क्या होगा, यहां पर 18 हो जाएगा, 18 में 10 अधिक तो 28 हो जाएगा। अब ये 18 के बाईं ओर का जो डब्बा है वो खाली है तो इसमें एक कम लिखेंगे तो यहां पर संख्या लिखेंगे हम 17। अब ये वाली देखिएगा, यहां पर संख्या जो लिखी है 57 लिखी है, तो 57 के हम दाईं ओर लिखते हैं तो एक अधिक लिखते हैं तो यहां पर संख्या आएगी 58 और यहां पर आएगी 59। इस प्रकार से अब संख्या 58 में 10 कम ऊपर की ओर लिखेंगे तो यहां पर संख्या होगी 48 और संख्या यहां पर आप यहां 48 में एक अधिक करते हैं तो यहां पर संख्या आ जाती है 49 या फिर आप 59 से 10 कम लिखते हैं तो यहां पर आ जाती है 49। इस प्रकार अब संख्या 59 से 10 अधिक मतलब यहां पर आ जाएंगे आप 69 मतलब 69 और 58 से 10 अधिक नीचे आएंगे तो यहां पर संख्या हो जाएगी 68। इस प्रकार से यह भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब संख्या 44 के दाईं ओर एक अधिक लिखेंगे तो यहां पर संख्या लिखेंगे 47 और संख्या 46 के बाईं ओर एक कम तो यहां पर संख्या लिखेंगे हम 45। इस प्रकार से अब संख्या 46 के ऊपर मतलब 10 कम तो यहां पर संख्या आ जाएगी कितनी, 36
अब नीचे की संख्या लिखना है हमको 46 के, तो 10 अधिक में क्या होगा, यहां पर हो जाएगी 56, और 45 के नीचे 10 अधिक या 56 के एक कम, बाई ओर की बात करते हैं तो यहां पर संख्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी 55। इस प्रकार से हमने तीनों प्रश्नों को किया। अब हम चलते हैं आगे। अब यहां पे देखिएगा, अगला प्रश्न है ये वाला। बस हमको इतना ध्यान रखना है, संख्या के ऊपर की बात करें तो 10 कम, संख्या के नीचे की बात करें तो 10 अधिक, संख्या के दाईं ओर की बात करें तो 1 अधिक, और संख्या के बाईं ओर की बात करें तो 1 कम। अब यहां पर संख्या 69 है, तो 69 में हम दाईं ओर की बात करें तो 1 अधिक में यहां पर संख्या 70 आएगी, और संख्या 69 में हम बाईं ओर की बात करें तो 1 कम, तो यहां पर संख्या होगी 68 होगी। इस प्रकार से संख्या 69 में अब हम 10 अधिक की बात करें तो यहां पर संख्या होगी 79, और 79 में नीचे की बात करते हैं तो 10 अधिक, तो यहां पे संख्या होगी 89 होगी। इस प्रकार से अब अगली संख्या है 16, तो संख्या 16 के नीचे बात करेंगे तो 10 अधिक, तो यहां पर संख्या होगी 26, और 26 में और नीचे आते हैं 10 अधिक में, तो यहां पर संख्या होगी 36। अब संख्या 26 के दाईं ओर 1 अधिक संख्या यहां पर होगी 27। अब नीचे आते हैं, संख्या 36 के 1 अधिक में यहां पर होगी 37, और संख्या 37 के 1 अधिक में संख्या होगी यहां पर 38। इस प्रकार से ये प्रश्न भी कंप्लीट। अब संख्या 32 है, तो संख्या 32 के ऊपर की बात करें तो यहां पर 10 कम, मतलब यहां पर संख्या होगी 22, और 22 में यहां पर दाईं ओर 1 अधिक की बात करेंगे तो यहां पर संख्या होगी 23, और 23 में बाईं ओर की बात है यहां पर तो 1 अधिक, तो संख्या होगी यहां पर 24। इस प्रकार से अब संख्या 32 के नीचे मतलब 10 अधिक, तो यहां पर संख्या होगी 42, और 42 में हम 1 अधिक दाईं ओर की बात कर रहे हैं तो संख्या होगी यहां पर 43, और 43 में 1 अधिक यहां पर जोड़ेंगे, दाईं ओर की बात है तो संख्या यहां पर हो जाएगी 44। इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिएगा, नीचे और 3 प्रश्न बच गए। इसके बाद में संख्या 65 है, तो संख्या 65 के बाईं ओर 1 कम, तो यहां पर संख्या होगी क्या, यहां पर होगी 64। अब संख्या 65 में 10 अधिक, मतलब यहां पर संख्या होगी 75, और संख्या 75 में 10 अधिक नीचे की बात करते हैं तो 10 अधिक की बात करते हैं तो संख्या होगी यहां पर 85, और संख्या 85 के दाईं ओर 1 अधिक, मतलब संख्या यहां पर होगी 86 होगी। अब ये वाला प्रश्न देखिए, संख्या 30 लिखी है, तो संख्या 30 के नीचे मतलब 10 अधिक, मतलब संख्या होगी यहां पर 40, और संख्या 40 के नीचे मतलब 10 अधिक, मतलब संख्या यहां पर होगी 50। अब देखिएगा, संख्या 50 के दाईं ओर 1 अधिक, मतलब संख्या यहां पर 51, और संख्या 51 के दाईं ओर 1 अधिक, मतलब यहां पर संख्या होगी 52। अब देखिएगा, संख्या 52 के ऊपर मतलब 10 कम, मतलब संख्या यहां पर हो गई 42, और संख्या 42 यहां पर क्या हो गई, संख्या यहां पर 42, और संख्या 42 से 10 कम, मतलब यहां पर संख्या हो गई क्या, यहां पर हो गई 32। इस प्रकार से अब हम आगे की ओर चलते हैं। संख्या 55, यहां पर देखिए, संख्या 55 में ऊपर की बात करते हैं तो 10 कम, मतलब संख्या यहां पर होगी 45, और संख्या 55 में नीचे की बात करते हैं तो 10 अधिक, मतलब संख्या यहां पर होगी 65। अब संख्या 45 के दाईं ओर यहां पर 1 अधिक संख्या लिखी जाएगी, मतलब यहां पर 46 लिखा जाएगा। संख्या 45 के बाईं ओर मतलब यहां पर 1 कम, मतलब संख्या यहां पर 44 आएगी। संख्या 65 के दाईं ओर 1 अधिक, मतलब यहां पर संख्या होगी 66, और संख्या 65 के बाईं ओर यहां पर 1 कम, मतलब संख्या होगी यहां पर 64। इस प्रकार से हमने संख्या चार्ट के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करा। अब यहां पे देखिएगा, पैटर्न्स की खोज पता कीजिए, निम्नलिखित आकृति में ब्लॉकों की संख्या कैसे बढ़ रही है। अब देखिएगा, इसे आगे बढ़ाइए। अब यहां पे देखिए, 1 है, 3 है, और यहां पे 6 है। तो अब देखिएगा, यहां क्या हो रहा है, यहां पर जो है 1 में
तीन, एक के बाद 3 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, और यहाँ पर फिर देखिएगा 6 ब्लॉक्स में हम 3 ब्लॉक्स और जोड़ेंगे। इस प्रकार से पैटर्न यहाँ पर बढ़ रहा है। अब देखिएगा हो क्या रहा है, यहाँ पे 1 ब्लॉक्स थे, फिर 1 से यहाँ पे 3 हुए, और यहाँ पर 3 ब्लॉक्स में फिर क्या करा, 3 ब्लॉक्स को और मिला दिया इस प्रकार से। फिर यहाँ पे अगली स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 3 6 यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है, 3 6 9 इस प्रकार से पैटर्न दिख रहा है। तो हम यहाँ पर 3 6 यहाँ पर लिखते हैं 9 और यहाँ लिखते हैं 12 इस प्रकार से। अब यहाँ पे ब्लॉक्स बनाएंगे हम। यहाँ पे देखिएगा ये 3, देखिएगा ये 3 और ये 3 इस प्रकार से, और ये 3, कितने ब्लॉक हो गए, ये 6 ब्लॉक हो गए। और यहाँ पर 3 ब्लॉक हम और बढ़ा देंगे इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर ये 3 ब्लॉक ये बढ़ा दिए। अब यहाँ पे 9 ब्लॉक हो गए, यहाँ पे 12 ब्लॉक, तो यहाँ पर 12 ब्लॉक बनाएंगे। देखिएगा 1 2 ये 3, फिर यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 3, ये 1 2 और ये 3, 9 ब्लॉक में हम 3 ब्लॉक और मिला देंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये यहां से पैटर्न हमको मिला, 3 ब्लॉक में 3 ब्लॉक यहां मिलाए गए तो 6 हुआ, 6 ब्लॉक में हमने 3 ब्लॉक और मिलाया तो 9 हुआ, और 9 ब्लॉक में हमने 3 ब्लॉक मिलाया तो यहाँ पर 12 ब्लॉक हो गए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब प्रश्न क्रमांक ख देखिएगा, प्रश्न क्रमांक ख क्या कहता है देखिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहां पर है 1, यहां पर है 1 और यहां पर है 4। अब देखिएगा यहां पर और यहां पे क्या अंतर है, 4 में फिर 4 ब्लॉक को मिलाया है ना। अब देखिएगा यहां पर 9 ब्लॉक हो गए, मतलब 4 ब्लॉक, यहां पे देखिएगा 1 और ये 4 कितने हो गए 5। फिर यहां पर 5 ब्लॉक में क्या हुआ, यहां पर 3 ब्लॉक को मिलाया गया, मगर यहां पर थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। तो देखिएगा 1 और 4 के बीच में कितना अंतर है, देखिएगा 2 3 2 3 और 4, 2 का अंतर है। यहां पे देखिएगा 5 6 7 8, मतलब यहां पे 2 का अंतर और यहां पर 3 का अंतर। अब यहां पे कितने का अंतर आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए 4 का अंतर, 9 10 11 12 13 और यहां पर आना चाहिए 14। अभी समझ में नहीं आया। देखिएगा यहां पर पैटर्न हमको क्या दिखा, 1 और 4 के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है, यहां पर है 1 2 3, मतलब 2 संख्याओं का अंतर है। यहां पर 2 संख्याओं को छोड़कर यहां पर 4 लिखा। फिर यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या होता है, देखिएगा 4 और 9 के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है, यहां पे 2 संख्याओं का अंतर है। अब यहां पे देखते हैं 4 5 6 7 8, मतलब यहां पर 4 संख्याओं का अंतर है। तो यहां 2 संख्याओं का अंतर है, यहां पर 4 संख्याओं का अंतर है, तो यहां पे 8 संख्याओं का अंतर होगा। देखिएगा वो कैसे, 9 के बाद में क्या होगा, आपको यहां 4 संख्या छोड़ा, यहां 2 छोड़ा, यहां 4 छोड़ा, और यहां पे कितनी छोड़ेंगे, यहां पे 2 4, यहां पे क्या हो रहा है 2 2, यहां पर 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यहां पर 6 संख्या का अंतर आपको रखना पड़ेगा। देखिएगा कितना आता है, 9 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 और यहां पर आएगा 16, कितना आएगा, यहां पर आएगा 16। अब यहां पे 6 का अंतर था, यहां पे आपको 8 का अंतर रखना पड़ेगा। देखिएगा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और यहां पर आएगा 25। इस प्रकार से हम यहां पर इस पैटर्न को निकालते हैं। तो पैटर्न का जजमेंट आपका अलग अलग हो सकता है। यहां पर 2 संख्याओं का अंतर दिखा हमको, कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का। यहां पर 4 संख्या का अंतर दिखा, यहां पर 6 संख्या का अंतर दिखा और यहां पर 8 संख्या का अंतर दिखा। मतलब 4 के बाद में आप 4 संख्याओं को छोड़कर जो नंबर आएगा वो यहां पर 9 लिखेंगे। 2 के बाद आप 1 के बाद 2 संख्याओं को छोड़कर जो संख्या आएगी वो आपने यहां पर लिखा। 9 के बाद में 6 संख्याओं को छोड़कर जो यहां पर संख्या आएगी आपने वो लिखा। और यहां पर 16 के बाद में आप यहां पर 8 संख्याओं को छोड़कर
जो संख्या आएगी वो हमने यहाँ पर 25 लिखा। अब देखिएगा, अब हमको बनाना है यहाँ पे ब्लॉक। क्या बनाना है यहाँ पे? ब्लॉक। तो यहाँ पर बनाएंगे हम ब्लॉक बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पे हम 16 ब्लॉक बनाएंगे। 4, ये 4 ब्लॉक बनाए। यहाँ पे देखिएगा ये 2, ये 3 और ये 4। 1 2 3 और ये 4। फिर देखिए 1 2 3 और ये 4। तो 4 चौके 16 ब्लॉक यहां पर बन गए। अब यहां पे 25 ब्लॉक बनाना है आपको। चलिएगा यहां पे हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। फिर देखिएगा 1 2 3 4 5। तो पांचों को 20 हो गए। आगे और 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार से हमने पैटर्न को समझते हुए हमको यहां से पैटर्न को देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इस प्रकार से हमको देखते हुए आगे बढ़ना है। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक ग। अब प्रश्न क्रमांक ग में क्या हो रहा है अच्छे से देखते हैं। चलिएगा 5 के बाद 8 है। 5 के बाद यहां पर 8 है। अब यहां पर 5 के बाद 8 है तो 5 6 7 8। तो यहां पर 3 संख्याओं का यहां पर आपको 3 संख्याओं को छोड़ना है, क्योंकि यहां 2 संख्या का पैटर्न अलग था। यहां पे 2 छोड़ा, फिर यहां पे 4 छोड़ा, तो यहां पे 6 छोड़ेगा। इस प्रकार से पैटर्न मिला था। मगर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 5 और 8 के बीच में कितनी संख्याएं छूट रही हैं? 5 6 7 और 8। तो यहां पर अब 2 संख्या फिर छोड़ेंगे हम, 8 9 10 और यहां पर लिखेंगे हम 11। इस प्रकार से अब यहां पे 11 के बाद में 2 संख्याएं छोड़ेंगे, 12 13 और यहां पर लिखेंगे हम 14। इस प्रकार से तो यहां पर जो अंतर आ रहा है संख्याओं के बीच, वो आ रहा है 2 संख्याओं को छोड़कर आपको यहां पर अंतर लिखना है। इस प्रकार से हमने पहले संख्याएं लिखा और फिर ब्लॉक बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहां पर 11 ब्लॉक बनाएंगे हम। चलिएगा ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 ब्लॉक। और यहां पर कितने बनाएंगे? 14। चलिएगा अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इस प्रकार से हमने पैटर्न को पहले निकाला कि संख्याओं में पैटर्न क्या है। उसके हिसाब से पहले हमने संख्या लिखा और संख्या लिखने के बाद में फाइनली हमने यहां पर ब्लॉक बना दिया। आइए अब एक खेल है। यहां पर खेल क्या है, बड़े इसको ध्यान से सुनिएगा। बिंगो खेलने के लिए 3 गुणा 4 की एक ग्रिड बनाइए। ये बनी है 3 गुणा 4 की। तो 3 खंड ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, और 4 खंड ऐसे ऐसे हैं। ग्रिड के खाने में 2 से लेके 12 तक की कोई भी संख्याएं लिखिए। एक संख्या 2 या 2 से अधिक बार भी लिखी जा सकती है। एक बच्चा 2 पासे एक साथ फेंकेगा। एक बच्चा 2 पासे एक साथ फेंकेगा एवं दोनों पासों के बिंदुओं को जोड़ते हुए संख्या बोलेगा। अन्य बच्चे ग्रिड में उस संख्या पर गलत लगाएंगे। इस प्रकार खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बच्चा सभी संख्याओं पर गलत लगाकर बिंगो नहीं बोलता। इस प्रकार से जो ये खेल है ये चलता रहेगा। देखिए यहां पर ये जो खेल है, पहले यहां पर संख्या लिखना होगा, यहां पे 1 से लेके 12 तक, और यहां पर एक संख्या 2 से अधिक बार भी आप लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, एक बच्चा 2 पासे रहेंगे, 2 पासों को फेंकेंगे तो वहां पर 2 अंक मिलेंगे आपको। दोनों अंक से आपको एक संख्या बनानी है और बिंदुओं को जोड़ते हुए, अब वहां संख्या नहीं बनाना, दोनों को जोड़ना है। वहां पे 2 संख्याओं का जो योग आएगा उसको जोड़ना है और अन्य बच्चे ग्रिड में उस संख्या पर क्या लगाते जाएंगे?
गलत का निशान लगाएंगे। इस प्रकार खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बच्चा सभी संख्याओं पर गलत लगाकर बिंगो नहीं बोलता। इस प्रकार ये खेल जारी रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए अध्याय के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।